हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबके दिलों का सहारा, आप सबका प्यारा, बहुत प्यारा माशाल्लाह उमर मुगल। आप जानते हैं कि मैं सियालकोट से अपना प्रोडक्ट करवा कर आ चुका था और मैंने अब फ़्लाइट करवा ली है, तो एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया। चलें एयरपोर्ट चलते हैं। गुजरांवाला से 1 घंटे 20 मिनट की ड्राइव करके मैं पहुंचा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मेरी फीलिंग्स का कोई अंदाज़ा नहीं मैं लगा सकता था। कभी खुशी कभी गम, ये वाला सीन था। मैंने अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैंने शर्ट चेंज करनी थी मुझे। मैं शर्ट चेंज करने के लिए वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से शर्ट चेंज करने के बाद शूज़ पहने और शूज़ पहन के मैं देखने चला गया कि फ़्लाइट में टाइम कितना रह गया। फिर मुझे याद आया कि एटीएम भी जाना है। एटीएम चला गया। एटीएम जाकर देखा तो एटीएम में कैश ही कोई नहीं। वाह क्या बात है। फिर हम दोबारा चेक इन वाली साइड पे चले गए कि देखें चेक इन में कितना टाइम है। फिर उसके बाद फैमिली से अलविदाई का टाइम आ गया क्योंकि चेक इन स्टार्ट हो चुका था। ये है मेरी निक्को सी प्यारी सी भतीजी। इससे मिलने के बाद मैं अब्बू से मिला और भतीजी को मैं क्या गया था कि भतीजी फ़िक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से चाची ज़रूर लेके आऊँगा। फिर जब मैं अंदर गया, अंदर जाके देखा तो रश ही नहीं है। मैंने क्या क्या ख्वाब सोचे हुए थे वो सारे चकनाचूर हो गए। वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में सुन रखा था, सोचा था वीआईपी पे एंट्री होगी, क्या मज़े के साथ जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर कस्टम से मैं इस तरह क्लियर हुआ जैसे कारी साहब से हमजा की स्टोरी क्लियर है। कस्टम क्लियर के बाद बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास भी बहुत आसानी से मिल गया, कोई मसला ही नहीं आया। उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पे गया। इमिग्रेशन काउंटर पे पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। सीधा स्टैंप लगा कर उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। फिर वेटिंग एरिया पर जाकर बैठा। आखिरकार 2 घंटे के इंतज़ार के बाद अनाउंसमेंट हो गई कि प्लेन रवानगी के लिए तैयार हैं। अल्लाह का नाम लेकर मैं चल पड़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा। एक तो कवारा ऊपर के पीआई की फ़्लाइट, कोई भरोसा भी नहीं है भाई। सुन तो बहुत कुछ रखा था पीआई के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वैसा सीन नहीं हुआ। और हाँ, मैं अभी भी कवारा हूँ और अभी जिंदा सलामत हूँ क्योंकि पीआई की फ़्लाइट अच्छी थी। तो जिस खूबसूरत लड़की ने मुझे मैसेज करना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती है। अंदर प्लेन में आया तो विंडो सीट माशाल्लाह से मेरा इंतज़ार कर रही थी। एक तो किस्मत मेरी बहुत अच्छी है, हर बार बहुत अच्छी है। अब प्लेन चलने के लिए तैयार है और पायलट बाजी की अनाउंसमेंट होगी कि भाई सीट बेल्ट बांध लो, अच्छे से रेडी शेडी हो जाओ और विंडो शिंडो उठा लो क्योंकि फ़्लाइट उड़ने वाली है। आज मैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा था और ऊपर से लाहौर का व्यू देखकर मेरा दिल बोल रहा था ओह माय गॉड, हाँ याद आया यार, वीडियोस को लाइक कर दिया करो। हो सकता है आपकी इस लाइक की वजह से मुझे आपकी भाभी मिल जाए। 2 hours later. मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और मेरा पावर बैंक पाकिस्तान में रह गया था। फिर मैंने खिड़की से नीचे देखकर ही अपने 2 घंटे गुजारे और फिर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। सोया हुआ ख्वाब में आपकी भाभी आई थी और थोड़ी देर बाद पीआईए वाले ने आके उठा दिया। फिर वही प्यारी सी एयर होस्टेस आके कहती हैं, सर योर फूड। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसी एक भाभी आ जाए आपकी। जब मैंने खाना खाया तो मुझे खाने का जायका अच्छा नहीं लगा और मुझे अपनी अम्मी के हाथ का खाना याद आने लगा क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। सो फाइनली खाना खाते हम लोग दुबई में पहुंच चुके और दुबई लैंडिंग का टाइम आ चुका था। जहाज़ से उतरने के बाद मेट्रो आपको वो टर्मिनल 1 से लेके जाती है बैगेज क्लेम वाली साइड पर, जहाँ पर आप अपना बैग रिसीव करते हैं और इमिग्रेशन क्लियर करते हैं।
पाकिस्तानियां वही दुबई 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਮੋ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ। ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है दुबई 'ਚ। खैर मैं अपना बैगेज रिसीव करने के लिए चल पड़ा हूँ और मैं अपना बैग रिसीव करने के लिए खड़ा हो गया। इंतज़ार करते करते मेरा बैग बहुत देर बाद आया। बैग रिसीव कर लिया तो फिर मैंने सोचा कि अब बाहर जाने लगा हूँ तो पहले उनको तो बता दूँ कि जिन्होंने मुझे रिसीव करने आना है। फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, फ्री वाईफाई था, वो कनेक्ट करके अपनी फ्रेंड को कॉल कर दी और कहा कि मैं आने वाला हूँ, फटाफट से मुझे लेने के लिए आ जाओ। जब मैं बाहर निकला तो वो सामने ही खड़ी थी और वो मुझे लेने के लिए आ गई थी। तो जिसने वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, डीएम करे, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और साथ में फॉलो ज़रूर कर लेना। अब जाएंगे सीधा घर और घर जाकर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और खाएंगे खाना और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने अपने मकसद में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।